पहला सवाल है, श्याम ने राम को 10,000 रुपए 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज के रूप में उधार देता है। तो बताइए कि 10 वर्ष बाद वह उसे कुल कितने रुपए वापस करेगा। तो कुल कितने रुपए वापस करेगा मतलब क्या मतलब है कि मिश्र धन हमें निकालना। तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। तो सवाल कैसे हल करना है, जैसा दिया है वैसा पहले लिख लेना है। मूलधन कितना है 10,000, समय दर 10 वर्ष, दर कितनी है 10%। तो ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 10,000, समय 10 वर्ष, दर 10% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कट गए, कितना आया 10,000। अब हमें निकालना है मिश्र धन। क्या निकालना है मिश्र धन बराबर फार्मूला क्या होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है 10,000, ब्याज भी कितना है 10,000। तो कितना आ जाएगा 20,000। हाँ, अब इसके बाद दूसरा सवाल देखो। कौन सा दूसरे में 2 सवाल हैं, साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। दूसरा प्रश्न है, मोहन ने श्याम को 5,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। तो ब्याज पर उधार देता, बताइए 3 वर्ष बाद मोहन को कितने रुपए वापस मिलेंगे। फिर यदि ब्याज की गणना साधारण ब्याज पर आधारित हो, कहां से पर आधारित हो साधारण ब्याज पर, तो कह रहा है वो उसे कितने रुपए वापस करेगा। तो इसमें सबसे पहले मूलधन कितना दिया गया है 5,000 रुपए, दर कितनी दी गई है 20%, समय कितना दिया गया है, समय कितना दिया गया है 3 वर्ष। तो पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित लिखना है। तो चक्रवृद्धि पर डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। मिश्र धन का अमाउंट क्या होता है P कोष्टक में 1 + R/100 की घाते n। तो P की वैल्यू कितनी है 5,000, एक दान 20/100 की घाते 3। इधर मुंह बंद करके बैठो तुम लोग। 20 पंचे 100, 5,000 गुणे 5 1 6/5, घात कितनी है 3, तो 3 बार गुणा। देखो इधर कट करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50, 5 चौको 20, कितना बचेगा 40। अब गुणा करना सभी का। 6 का घन कितना होता है 216, 216 में 40 का गुणा करोगे 864, 1 जीरो तो 1 जीरो, इतने रुपए। यानी अगर गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर करें तो वह कितने रुपए वापस करेगा 8,640 रुपए। अब इसी में करा यदि गणना साधारण ब्याज पर आधारित हो, किस पर साधारण ब्याज पर, तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 5,000, दर कितनी है 20, समय 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कट गए, गुणा कर दो 3 दूनी 6 पंचे 30। तो 2 जीरो है 2 जीरो, इतना हमारे पास ब्याज आ गया। अब हमें क्या निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालेंगे तो कितना होगा मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है 5,000 धन 3,000 बराबर 8,000 रुपए। किसका किसका ये सही है तीसरा सवाल है, सुरेश ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी। 1 साल के बाद कार का मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपए
हो जाता है। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये कक्षा 7वीं का सवाल है ना 7वीं का। तो पहले कार का मूल्य क्या है? 3,50,000 रुपए। फिर बढ़ने के बाद नया मूल्य क्या है? 3,70,000 रुपए। वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि कितनी हुई घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। अब वृद्धि कहें चाहे लाभ कहें, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो हम इसमें किसका फार्मूला लगा देंगे? लाभ प्रतिशत जैसा। तो यहाँ लाभ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वृद्धि प्रतिशत। क्या लिखेंगे? वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? वृद्धि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी पुराना मूल्य जो है। तो वृद्धि कितनी है? 20,000 गुणे 100 बटे 3,50,000। 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गए? कट गए। 5 सते 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 बटे 7%। अगर इसको सही बटा में तोड़ोगे तो 5 सही 5 बटे 7% आंसर आ जाएगा। ये किसका किसका सही है? चलो अंतिम सवाल। डस्टर कहाँ है? देखो इधर चौथा सवाल। चौथा सवाल है गुना वाला। प्रश्न कर रहा है श्याम ने राम से कुछ धन 10 वर्ष के लिए उधार लेता है, यानी हमें मूलधन पता नहीं है। तो धन कितने वर्ष के लिए लेता है? समय पता है। समय कितना है? 10 वर्ष। जब लौटाता है 10 वर्ष बाद तो कितने गुना लौटाता है? 5 गुना लौटाता है। कितने गुना? 5 गुना। यानी मिश्र धन कितना है? मिश्र धन है 5 गुना। किसका 5 गुना? मूलधन का। किसका? मूलधन का 5 गुना वापस करता है। यानी अगर 1 रुपया उधार लेगा तो कितने रुपए लौटाएगा? 5 रुपए लौटाएगा। तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर लगाना तो दर का फार्मूला लगा देंगे। दर का फार्मूला क्या होता है? गुना में 1 क्या करना है? घटा देना है। 100 का क्या करना है? गुणा। अब भाग किसका देना है? समय का। अगर समय है तो समय का, दर है तो दर का। तो कितने गुना है? 5 - 1 गुणे 100 बटा 10। 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। 5 में 1 घटाओ कितना बचेगा? 4 गुणे 10 कितने प्रतिशत आ गया? 40% दर हो गई। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये किसका किसका सही है?